डिमांड किया है पुलिस प्रशासन पानीपत एसपी पानीपत एसपी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद पानीपत पुलिस मुर्दाबाद पानीपत पुलिस मुर्दाबाद पानीपत पुलिस मुर्दाबाद। हाँ जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की बात चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के बार एसोसिएशन में हम आए हुए हैं। मामला मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर 3 वकीलों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं और अलग अलग धाराओं में हुए हैं। एक टाइम तक एसपी से बातचीत चल रही थी, जो कि इस टाइम पर शशांक कुमार सावन है, लेकिन वकीलों को इसमें कोई भी संतुष्टि नहीं मिली उनकी बातों से। तो इसको लेकर आज जो अनिश्चितकालीन जो वर्क सस्पेंड किया हुआ है, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरी बात है। तो अभी हमारी बातचीत हुई है यहाँ पर वकीलों से भी हुई है, जिन वकीलों पर मामले दर्ज हैं उनसे भी बातचीत हुई है। साथ के साथ जो प्रधान हैं और जो सचिव हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कुछ इस पे कदम जो आगे की रणनीति तय की है उसके बारे में बातचीत हुई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और पल पल के अपडेट्स के जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से। प्रशासन से मिलकर एसपी साहब से मिलकर विरोध कर रहे हैं कि भाई वो गलत हैं और उनको रद्द किया जाए। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसी के समर्थन में भाई तीनों एफआईआर जो है वो कैंसिल करी जाए और जो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसी के समर्थन में हमने जो है ये स्ट्राइक रखी हुई है। क्या पूरा मामला है सर, क्यों हुई है ये एफआईआर? मामला एक हमारी लेडी एडवोकेट है सुनीता कश्यप, एक उनके साथ हुआ है। वो थाने में गए थे अपने किसी मुकदमे का पता करने, वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी करी गई। और जब वो उसके एसएचओ के खिलाफ एप्लीकेशन देने गए तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उनके और उनके हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक रामदास त्यागी जी एडवोकेट हैं, वो किसी मामले में थाने में गए हुए थे, मियाँ बीबी का झगड़ा था। वहाँ पे जो हस्बैंड है, जो लड़का था, वो बच्चे को लेके चला गया। 365 का आईपीसी 365 में वकील साहब को, किडनैपिंग में वकील साहब को भी जो है मुलजिम बना दिया गया। और एक मामला सचिन मलिक एडवोकेट का है, वो किसी प्लॉट के मामले में किसी पंचायत वगैरह में गए थे। फ़ोन पे बात हुई थी दूसरी पार्टी से कि भाई इस प्लॉट के कागज़ अगर आप पे भी हैं तो आप दिखा दें, बैठ के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे ना। वो उस प्लॉट पे, विवादित प्लॉट पे कभी गए, उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तीनों अलग अलग मामले हैं और काफ़ी टाइम से हमने ये 1.5-2 महीने पहले के हैं। हम बहुत बार एसपी साहब से और बड़े अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कि भाई तीनों मामले झूठे हैं, इनकी जांच करी जाए और इनको कैंसिल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये वर्क सस्पेंड है, ये पानीपत बार में है? अभी तक ये पानीपत बार नहीं रखा हुआ है। उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे बार एसोसिएशन पंजाब और हरियाणा में कॉल करी जाए और वर्क सस्पेंड रखा जाए। आखिर क्यों आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अब ये बात तो पुलिस प्रशासन ही आपको बता पाएगा कि वो क्यों नहीं, हम वकीलों की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और ऐसे बिना किसी बार के नॉलेज में डाले ऐसे मुकदमे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य बनता ही नहीं है। और ये जो वर्क सस्पेंड है कितने समय तक का है? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमने तब तक अनिश्चितकाल के लिए वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। और यदि कोई वकील काम करता हो तो उस पर हमने 5,000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने के लिए उसको पानीपत बार की जो मेंबरशिप है उसको निलंबित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दुहन, प्रेसिडेंट DBA पानीपत। सर, अभी पानीपत बार एसोसिएशन का आज वर्क सस्पेंड है और आप पानीपत बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? और ये 3-4 मामले जो हैं, अभी उन वकीलों से भी हमारी बातचीत हुई है, तो इसको लेकर कितना इसको आप सीरियसली ले रहे हो और क्या कुछ इसमें आगे की रणनीति होगी? देखो जी, जो हमारे नॉलेज में जब बात आई उसके बाद प्रधान जी एसपी साहब से काफ़ी बार मिले हैं तीनों एडवोकेट्स के मैटर में। वहाँ से आश्वासन मिला था प्रधान जी को कि हाँ काम हो जाएगा, बट जो कहते हैं कि बस आश्वासन ही मिला था, काम हुआ नहीं। तो उसके बाद आज फुल हाउस मीटिंग हुई है। फुल हाउस मीटिंग में सिर्फ तीनों वकील साथी थे। उनके हमने पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, अभी तक सॉर्ट आउट हुई है नहीं हुई। तो तीनों वकीलों की जो भी इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट हुए नहीं हैं। तो बार ने स्ट्रिक्ट वर्क सस्पेंड का ऑर्डर किया है और अगर कोई वकील साथी इस वर्क सस्पेंड में काम के लिए जाता है तो उसको 1 महीने का तो उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा और 5,000 रुपये जुर्माना होगा।
अब जैसे वकील ही अपने क्लाइंटों के केस नहीं लड़ पाएंगे या उनको सलाह नहीं दे पाएंगे और उसके लिए उन पे मामले दर्ज हो जाते हैं, इसको आप किस प्रकार से मानते हैं कि वकील ही सेफ नहीं है, उन पे पर्चे दर्ज हो जाते हैं, तो आम आदमी कहाँ तक सेफ है और कहाँ तक बचेगा पुलिस के इस रवैये से? जी, ये रवैया जो पुलिस का है, प्रशासन का है, वो बहुत ही नेगेटिव है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहेंगे सरकार से भी और प्रशासन से भी बैठकर अपने आत्ममंथन करे और जो ये रवैया है इस अपने रवैये को ठीक करें। इससे पहले भी कई मामले हुए हैं, कभी जो वकील है उसके ऊपर मार पिटाई हो जाती है, पिछले साल ये घटनाएं हो रही थी, और इस पर अब इस पर कड़ा रुख क्या लिया गया है? क्योंकि उस टाइम पर भी काफ़ी दिन यह गर्मा गर्माई रही और उसके बाद एक टेबल पर बैठ के बातचीत हुई और वो मामला सॉर्ट आउट हुआ, और अब जैसे वर्क सस्पेंड हुआ है, ये आज के लिए हुआ है या आगे भी ऐसे ही चलेगा? इनडेफिनेट वर्क सस्पेंड है, अनिश्चित काल तक। और बार का जो ये वाक़या हुआ है इस पे बहुत ही सख्त रवैया रहेगा, और जब तक बार के हक में कुछ काम नहीं होगा, कुछ फैसला नहीं होगा, तब तक के लिए वर्क सस्पेंड रहेगा। वैभव देसवाल एडवोकेट, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पानीपत। सर, मैं अपनी किसी कंप्लेंट के बारे में पता करने 13-17 थाने में गई थी, तो वहाँ पे एसएचओ साहब ने बड़ी असंतोषजनक भाषा का प्रयोग किया, मेरे साथ बदतमीजी करी, धक्के मार मार के मुझे थाने से निकाल दिया गया। तो अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेके मैं एक कंप्लेंट थाना एसएचओ 13-17 विजय कुमार जी के पास गई, तो उन्होंने दरखास्त लेने से मना कर दिया। फिर मैंने एक और दरखास्त दी कि भाई ये मेरी दरखास्त नहीं ले रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पे भी मेरी दरखास्त लेने से मना कर दिया। उसके बाद मैं महिला थाना आई हूँ, महिला थाने ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। उन्होंने क्या किया कि थाने के गेट बंद कर दिए, ताले लगा दिए मेरे लिए, और वहाँ से 2 पुलिसकर्मी आते हैं और मेरी वीडियो बनाते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हें ना उच्च अधिकारियों के आदेश नहीं है कि अंदर आने दिया जाए। तो इन सब पुलिसकर्मियों ने अपना एक प्राइवेट थाने चला रखे हैं जहाँ मेरी एक भी दरखास्त पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। 4 दिन बाद मुझे पता चलता है कि 198 नंबर FIR मेरे खिलाफ दर्ज कर दी गई है। तो अपने आप को बचाने के लिए हमें झूठा फंसा दिया गया है। पूरे मतलब एक वकालत के पेशे को भी इन्होंने खराब कर दिया है, अपनी झूठी FIR दर्ज कर करके एक गुंडागर्दी वाला माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है। इसके पीछे किसको आप मानते हैं कि जो आपकी FIR हुई है, कौन है इसका साजिश करता? साजिश करता SHO है, पुलिस है और प्रशासन है, और कौन है? SHO महिला थाना और SHO 13-17 दोनों बुआ भतीजा है। वहाँ पे दरखास्त नहीं ली जाती, वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया जाता है, छेड़खानी करी जाती है, पर उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं SP साहब से डायरेक्ट मिली हूँ, SP साहब ने मुझे छूटते ही ये कहा है, मैडम मीडिया के पास जाने से पहले हमारे पास क्यों नहीं आए? जबकि SPO साहब को मैंने रात को ही फ़ोन किया था, उसी दिन 16/6 को ही। उसने भी आज तक कॉल बैक करके ये नहीं कहा मैडम रात ने आपने मेरे को 12 बजे फ़ोन किया है और हम आपकी सुनवाई करेंगे। आज तक नहीं पूछा, तब 30 में आज तक नहीं बुलाया गया मुझे दरखास्तों पे। तो ऐसी तानाशाही से कैसे आम आदमी का क्या होगा? हम तो एडवोकेट्स हैं, हमें अधिकारों का भी पता है, राइट्स का भी पता है, लेकिन आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही, हम तो ये सोचते हैं अपने ऑफिसों में बैठ के कि आम आदमी की गलती रही होगी, लेकिन आम आदमी की गलती नहीं है। पुलिस प्रशासन तानाशाह हो गया है, उसकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि कोई सांस ही नहीं ले सकता उसमें। तो हमारी तो इतनी सी इल्तिजा है, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं उनको वापस लिया जाए। मेरा नाम सुनीता कश्यप एडवोकेट है। हाँ जी सर, क्या आपके ऊपर भी कोई मामला दर्ज है? क्या पूरा मामला है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम सचिन मलिक एडवोकेट है सर। झूठी FIR पुलिस ने मेरे ऊपर की है। मेरे एक पड़ोसी हैं, वो मेरे पास आए थे कानूनी सलाह लेने के लिए। उनको ये पता लग गया था कि उनका कोई प्लॉट है पानीपत में 50 गज का, उस पर किसी ने 4 दीवारी कर लिया, कब्जा कर लिया है बस। अब मैंने दूसरी पार्टी, उनकी पंचायत हुई थी, मैंने सिर्फ कानूनी सलाह दी थी कि अगर दोनों के पास डॉक्यूमेंट है तो आप सिविल केस डाल लो, कोर्ट इसका निपटारा कर देगी बस। बात खत्म हुई। 4 दिन बाद पुलिस से थाने से फ़ोन आया कि आप थाने में आ जाओ, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, FIR हो गई है। बस उन्होंने मुझे गिरफ्तार। अच्छा, अब वकील अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी नहीं दे सकते, केस भी नहीं लड़ सकते। यदि केस लड़ते हैं तो इस प्रकार के ये अभी 4-5 मामले हैं जो पानीपत कोर्ट से हैं, तो क्या
क्या कुछ कहेंगे पानीपत प्रशासन से? इनका जो पुलिस का रवैया है बहुत गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे साथ ही ऐसा, वकीलों के साथ ही ऐसा करते हैं तो आम आदमी कहाँ सेफ रहेगा बताइए। तो बहुत बुरा व्यवहार है जिनका, बदतमीजी से पेश आती हैं, ये गलत व्यवहार करते हैं वकीलों के साथ भी, आम पब्लिक के साथ भी। पहले भी इस प्रकार के कई जी जी, मामले हुए हैं। काफ़ी मामले हुए हैं जी। पिछले 3-4 महीनों में पानीपत बार में ही 4-5 वकीलों के खिलाफ झूठे FIR दर्ज किए हैं। तो इसके लिए सर कोई आपके जो प्रधान है उनसे बातचीत हुई हो, भाई जो पानीपत SP है उनसे बातचीत हुई हो कि भाई इस प्रकार के एक मामला हो तो चलो बात तफ्तीश में हो, जांच में हो तो वो निकल के आएगी। जब इतने 4-5 मामले आते हैं पानीपत बार एसोसिएशन के ही, तो एक मामला आपके ऊपर भी है, क्या कुछ कहेंगे? सर मेरे ऊपर मामला ये है, मैं हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा था। हस्बैंड मेरे को साथ में लेके चल जाते हैं कि जी मेरा वाइफ के साथ झगड़ा, आप एक बार थाने से फ़ोन आया मेरे साथ चल पड़ो। मैं एज अधिवक्ता उनके साथ चला गया। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई, आराम से बात हुई है। जब वो घर बसाने से मना कर दिया तो उसका हस्बैंड ने क्या किया, वो अपने लड़के को वहाँ से लेके चला जाता है, जो कि छोटा बच्चा है 4 साल का। उसके बाद हम भी वहाँ से निकल आते हैं। चांदनी बाग थाने ने क्या किया, आने के बाद एक मेरे खिलाफ, एक उसके जो बच्चे को लेके गए उसके खिलाफ 4 बंदों के खिलाफ अपहरण का, किडनैपिंग का मामला दर्ज कर दिया। अब फादर अपने बच्चे को खुद लेके जा सकते, उसका अधिकार है। और चलो किडनैपिंग बनती है तो उसके खिलाफ करो, अधिवक्ता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया। इस बारे में जिला जो एसोसिएशन प्रधान है सुरेंद्र दून जी को मैंने इस बारे में बताया। फिर हम SP साहब के पास भी गए इस बारे में। SP साहब ने फिर आश्वासन दे के हमें भेज दिया कि कोई बात नहीं, हम नाम निकाल देंगे, FIR में इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा मैं। उसके बाद फिर संडे को मेरे पास 10 पुलिस वाले मेरे घर पहुंच जाते हैं दिन के समय में। फिर उनसे बात हुई, किसने भेजा जी? SP साहब ने आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। मैं कहा जी टाइम दो, मैंने प्रधान से बात करी। फिर दोबारा हम SP साहब के पास जाते हैं। SP साहब ये कहता है कि आप उस लड़के की पैरवी नहीं करोगे, हमें पैरवी करने से रोकता है। यानी कि कोर्ट में आपको केस नहीं लड़ना, उस बच्चे को आप गिरफ्तार कराओ या उसकी गिरफ्तारी कराओ। यानी कि मेरे ऊपर SP साहब ने प्रेशर बनाया इस चीज़ के लिए। फॉल्स FIR दर्ज करी है, तानाशाही इनका काम हो गया है। SP साहब के पास जाओ तो SP साहब सुनाई नहीं करते। हमने स्ट्राइक करने से पहले तो SP साहब के पास 3-4 बार तो विजिट कर चुके हैं, जो बिल्कुल भी किसी प्रकार की सुनाई नहीं हुई। लास्ट में जाके हमने एंटीसिपेटरी फाइल करी, अपनी जमानत ली। आज फिर ये जो स्ट्राइक का है ये फैसला लिया। आप जब SP सर के पास गए थे, जी। क्या रख लिया था आपने, क्या कहा? नहीं, शुरुआत में फर्स्ट बार मैं गया SP साहब का ठीक था, वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे हम और जो भी इसमें होता है वो कार्रवाई करेंगे। देन उसके 3 दिन बाद ही मेरे पास दोबारा से फिर पुलिस भेज देना। और मैं NIO साहब से पूछा कि आप SP साहब से मिल के आए, तो बोले जी SP साहब ने हमें भेजा है आपको गिरफ्तार करने के लिए। SP साहब ने फिर दोबारा मिलने के लिए, उस टाइम उनका रवैया बिल्कुल चेंज था। वो बोलते कि मेरे पास तो पंचकूला से ऊपर से प्रेशर है। मगर सर किसका प्रेशर है बता सकते हो? बोले वो नहीं बता सकता मैं आपको। मगर जी आप तो पुलिस कप्तान हो, अगर आप ही प्रेशर मारने लग गए किसी का और झूठी FIR दर्ज करने लगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर मैंने उनको कहा कि अगर आपकी वर्दी के ऊपर या आपकी कुर्सी के ऊपर कोई बात आती है तो मुझे सरेंडर कर दो, मुझे गिरफ्तार कर लो। तो SP साहब का रवैया चेंज था और मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या खुनूस क्या एक वकीलों के साथ की चिढ़ते हैं या उनके साथ थाने में सबको इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी वकील की एंट्री नहीं होनी देनी है। अब किसी क्लाइंट के साथ चला जाए उसको ऑफिस में नहीं आना है। तो ये तो जवाब आप SP साहब से ले। हमारा तो ये है कि हमें न्याय मिले और ये FIR ये जो दर्ज हुई है ये कैंसिल होए और जिसने दर्ज की है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। किन धाराओं में आप पे मामला? मेरे पास 365 है, किडनैपिंग का मामला है, 506 है, मारने की धमकी का है और 34 IPC से मामला दर्ज हुआ है। ना तो मैंने किडनैपिंग करी है, ना मैंने किसी को मारने की धमकी दी है। मैं तो मेरे पास तो ये रिकॉर्डिंग तक है उनकी। मैंने कहा कि जी मेरे पास कोई हो ऐसा सबूत तो लेके आओ, मैं खुद सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। रामदास त्यागी एडवोकेट्स। ने जैसे हम कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे, वहाँ पर प्रधान थे और भी अन्य वकील थे जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन वकीलों से भी हमारी बातचीत हुई है। तो अभी हमारे साथ मनोज शर्मा जी हैं, पानीपत बार एसोसिएशन से ही वकील हैं और अभी हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। और इससे पहले जो कार्यकारिणी थी इससे पिछले वाली, उसमें ये पदाधिकारी भी थे। तो सर ये जिस प्रकार के मामले सामने आते हैं, इससे पिछले साल भी एक CIA का केस था कि एक वकील के साथ हाथापाई हुई, मारपीटाई हुई और प्रदर्शन तक भी हुए। SP ने ऑन टेबल वो सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन काफ़ी गर्मा गर्माई के साथ हुआ था वो। और अब इस प्रकार से 3 मामले सामने आए। एक लेडीज़ वकील है, 2 जेंट्स वकील हैं। तो क्या जैसे पुलिस तो अपना काम
जिस तरीके से उसे अपना काम करना है उस तरीके से वो अपना काम कर रही है। तो क्या वकीलों के काम में अड़चन डालकर क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोग? आज हाउस की फुल बैठक हुई थी सवेरे, जिसमें गवर्निंग कमेटी के पदाधिकारी थे और सभी वकील सीनियर जूनियर सभी साथी थे। जो पीड़ित वकील थे, जिन पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर जो झूठे पर्चे दर्ज किया है, उन्होंने अपने समस्या अपने हाल सभी को बताया है। यहाँ से लगता है कि पुलिस प्रशासन वकीलों से दुश्मनी करना उनको अच्छा लगता है, पर हम सभी वकील साथी जो भी हमारे सीनियर भी है और जूनियर भी है, सब ये चाहते हैं कि हमारा तालमेल बना रहे। अगर उनको तालमेल नहीं बन रहा है, एक बार बेंच पर बैठ के हमारे से बातचीत कर लेनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जो भी वकील के खिलाफ आप दरखास्त दे रहे हो या पर्चा दर्ज कर रहे हो, उससे पहले एक बार बार के प्रधान को पता होनी चाहिए, मौजूद व्यक्तियों को पता होनी चाहिए। उसके बाद जो भी कार्रवाई बनती है करो, पर ये कार्रवाई हमारे को बहुत ही और पुलिस का रवैया गलत लगा है कि धोखे में रख के बिना बताए मुकदमा दर्ज कर रही है। एक मामला मैं आपको बता दूं, त्यागी जी हमारे वकील हैं, उन्होंने बताया कि मैं मियाँ हस्बैंड वाइफ के रोले में थाने में गया। उस थाने में जाने के बाद वहाँ पर पिता अपने बच्चों को ले जाता है और पुलिस वहाँ प्रशासन कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद पुलिस वकील को फ़ोन करती है कि ये बच्चा लौटा दो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। वकील साथी का ये कहना था कि मैं बच्चा नहीं लेके गया, वो आपके सामने लेके गया, आप उससे बात करो। उल्टा ही पुलिस प्रशासन ने वकील के खिलाफ 365 में मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। शर्मनाक कार्य किया पुलिस ने। हम बहुत ही इसी रवैये से बहुत ही विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं, और हम सभी से ये मांग करते हैं, जो भी साथियों ने हमारा निर्णय लिया है, कि न्यायपालिका की तरफ से जांच हो। और दूसरी बात, जो भी वकील अंदर कोर्ट में प्रैक्टिस करता मिला, उसके खिलाफ 5,000 रुपये जुर्माना और जो 1 महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रधान जी ने चेतावनी दी है, और सभी ने ये फैसला मंजूर किया है। आज जब तक हमारे को न्याय मिलता है तो हम कड़ा विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरना पड़े तब भी उतरने के लिए तैयार है। ये एक आज का वर्क सस्पेंड है या कंटिन्यू इस प्रकार से रहेगा जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे? जो 3 वकील हैं उनको वो जब तक उनको आश्वासन नहीं दिया जाता है किसी प्रकार का कि भाई न्यायिक जांच होगी, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन तीनों वकीलों से भी मेरी बातचीत हुई है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती वो पर्चा दर्ज किया गया है, उनको पता भी नहीं लगा। उनको तो पर्चा दर्ज होने के बाद पता लगता है कि आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हो चुका है। और यदि पर्चा दर्ज की भी एक प्रोसेस है, शिकायत देनी होती है, शिकायत के बाद उनसे तफ्तीश की जाती है, वेरीफाई किया जाता है कि ये शिकायत का आधार क्या है, कितना सच है कितना झूठ है, उसके बाद ही एक पर्चा दर्ज होता है। जैसा कि हम पत्रकारिता का काम करते हैं, हम अमूमन देखने को हमें ये चीज़ मिलती है। तो इस प्रकार से जैसे उन तीनों वकीलों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इन चीज़ों से नकारा है। एकदम उनके पास मैसेज आता है कि आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। तो इसके उसमें ये जो आज का वर्क सस्पेंड है या कंटिन्यू रहेगा, क्या है? ये कंटिन्यू वर्क सस्पेंड रहेगा जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये वर्क सस्पेंड रहेगा। इसके लिए अगर हमारे को सड़कों पर उतरना पड़े या बार काउंसिल सभी साथियों को जाना पड़े, चलने के लिए हम तैयार हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हम बड़े उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे, और हम ये चाहते हैं कि इसलिए वही वर्क सस्पेंड लॉन्ग टाइम चलेगा क्योंकि आइंदा किसी वकील के साथ ऐसे मिसबिहेव ना किया जाए और ना झूठा पर्चा दर्ज किया जाए। पब्लिक जिनके रेगुलर काम होते हैं कोर्ट में, वो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जब भी वर्क सस्पेंड होता है। उनके लिए क्या कुछ उनके लिए भी सोचा है कुछ? उनके लिए मुंशी के जो भी हमारे मुंशी हैं, क्लर्क हैं, वो अपना उसमें कोर्ट में जाएंगे, उनको तारीख दिलवाएंगे। और दूसरी बात, इसमें प्रॉक्सी काउंसिल होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं बार की तरफ से, वो वहाँ पर अपना पेश होंगे। वो एक कोर्ट में एक वकील काम करेंगे। मतलब उन लोगों के लिए सफ़र नहीं करेंगे, वो उनका काम जरूर हो जाएगा। मतलब गवाही नहीं होगी, आर्गूमेंट नहीं होगी, अन्य काम नहीं होगी, सिर्फ तारीख पर तारीख मिलेगी जब तक न्याय नहीं मिलता। ये सारा जो भी अपना नुकसान होएगा ये पुलिस प्रशासन की तरफ से होएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन की रवैया गलत होने के कारण ये जनता को भी भुगतना पड़ेगा और सभी को भुगतना पड़ेगा। शिकायत कहाँ पे दी थी जो तीनों वकीलों के मामले थे? शिकायत इससे पहले हमारे प्रधान जी ने बोले कि हमने एसपी से भी मिले, गवर्निंग कमेटी मिली है, तो उनसे बातचीत हुई है, पर हमने तालमेल बैठाने की कोशिश किया है, पर पुलिस अपनी अकड़ में है, तानाशाही कर रही है, हिटलर की तरह काम कर रही है। पर ऐसी तानाशाही और गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे।
सरकार तो बोलती है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पुलिस बोलती है सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है। तो इस प्रकार से जैसे मामला सामने आ रहा है, ये यहीं से यहाँ से तो कहीं नहीं लग रहा है कि पुलिस का जो स्लोगन है सेवा सुरक्षा और सहयोग, ये कहीं दिख नहीं रहा है। सेवा सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। सेवा सुरक्षा पुलिस चैन स्नैचिंग या अन्य काम को करने के बजाय चालान काटने के लिए जगह जगह गया। आपने देखे 112 आज पुलिस प्रशासन 112 वाली अपना चालान काटने के लिए मौजूद हो गया है। इसराना थाना के भी आपने देखा होगा, वहाँ पर विरोध हो रहा है। आज बार स्टेशन में भी पुलिस प्रशासन का विरोध हो रहा है। इसको हम सेवा सुरक्षा नहीं कह सकते। पुलिस के ऊपर अमूमन भ्रष्टाचार के, रिश्वतखोरी के, पैसे के लेन देन के मामलों को सेटलमेंट करने के काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आते हैं। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इन देखो, आप एक वकील हो, आपके सामने सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, कितनी सच्चाई होती है और कितनी नहीं होती है? ये आपको मालूम है कि सच्चाई का पर्दा एक दिन उठता है। न्याय दिलवाने वाले वकील है, जज के जरिए वकील अपना बहस करता है, सच्चाई दिलवाते हैं, न्याय देते हैं। जो न्याय दिलवाने वाला है उसको न्याय नहीं मिला है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज हमारे को न्याय लेने के लिए अपना पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध करना पड़ रहा है। अगर पुलिस प्रशासन समझे तो क्राइम की तरफ ख़त्म करने के लिए और ध्यान देना है कि जनता को और वकीलों को परेशान करने के लिए ध्यान ना दे। मनोज शर्मा एडवोकेट। तो ये थे हमारे साथ मनोज शर्मा। तो अभी हमारी बातचीत हुई है यहाँ पर वकीलों से भी हुई है, जिन वकीलों पर मामले दर्ज हैं उनसे भी बातचीत हुई है, साथ के साथ जो प्रधान हैं और जो सचिव हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कुछ इस पे कदम जो आगे की रणनीति तय की है उसके बारे में बातचीत हुई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पल पल के अपडेट्स के जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।